नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहीं बहुत सुंदर सी पंक्तियाँ लिखी थीं कि पता नहीं मेरा ईश्वर कैसे परखता है मुझे, इम्तहान भी कठिन लेता है और फेल भी नहीं होने देता। सचमुच यदि ईश्वर का साथ है, हमारा संपूर्ण विश्वास उनके ऊपर है, तो इम्तहान, जीवन के इम्तहान चाहे कितने भी कठिन हों, लेकिन हम नापास नहीं होते, फेल नहीं होते। यदि ईश्वर की छत्र छाया में हैं, उन पर हमारा संपूर्ण विश्वास है, श्रद्धा है, साथ है, तो निश्चित रूप से हर परिस्थितियों को पार करना बहुत सहज और सरल हो जाता है। तो मित्रों, हमेशा ही उनकी छत्र छाया में रहें, उनकी दुआओं में पलें, उनकी ओर ही देखते हुए हर इम्तहान में आप पास विद ऑनर होते चलें, यही हमारी मंगल कामना रहती है। और इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। जो व्यक्ति पवित्र और साहसी है, वह कुछ भी कर सकता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए योग्यता और प्रतिभा दोनों की जरूरत होती है, लेकिन योग्यता भी वही विस्तार करती है जहां दिव्य गुणों का सृजन हो। कहने का अर्थ यह है कि जो मनुष्य पवित्र है, सच्चाई की मार्ग पर चल साहस को अपना साथी बनाता है, वो कुछ भी कर सकता है। जब हमारे दिल में किसी के लिए कोई भी नकारात्मक सोच नहीं रहती है और सिर्फ सद्भावना और कल्याण की सोच समाई हुई रहती है, तो हम पवित्रता का सृजन करते हैं और इस भावना को और भी अनुप्राणित करता है ईश्वर से हमारा निरंतर योग। जब मनुष्य इन पद्धतियों को अपनाता है, तो कोई भी परिस्थिति का सामना वो साहस से कर पाता है जो उसे सफलता प्राप्त कराती है। मित्रों, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें हमेशा ही सुंदर शिक्षाओं से सजाते हैं और वो शिक्षाएं उनके जीवन के अनुभवों से प्रेरित होती हैं। मेरे दादाजी भी एक बात कहा करते थे कि यदि किसी के जीवन में खुशी के पल हैं और वो तुम्हें उस खुशी में शरीक होने के लिए आमंत्रित करता है, तो भले ही तुम उसके पास जाओ या ना जाओ। लेकिन यदि किसी के जीवन में विपत्ति है, गम है, और वो तुम्हें बुलाता है या नहीं बुलाता है, तो भी तुम उसके पास ज़रूर जाओ, उसका हाल चाल पूछो। क्योंकि ऐसे समय पर व्यक्ति को हमारे सहारे की, हमारी सहानुभूति की, हमारी दुआओं की ज़रूरत होती है। दवा अपना कार्य करते हैं, व्यक्ति अपने स्तर पर हर प्रकार से कार्य कर रहा होता है, लेकिन जब कोई सामने जाके खड़ा हो जाता है, प्यार से उनके सिर पर हाथ फेर देता है, दो अच्छे शब्द बोल देता है, तो ये उसके अंतर मन की शक्ति को बढ़ा देते हैं, उसे बल दे देते हैं विपत्ति से, बीमारी से बाहर आने के लिए। तो मित्रों, इसे भी अपने जीवन का ज़रूर अंग बनाएं, भले ही हम कितने भी व्यस्त क्यों ना हों, लेकिन ये यदि हमारे जीवन में शामिल है तो दुआओं को हम ज़रूर दूसरों से प्राप्त करते चलेंगे और हमारे जीवन में भी ऐसी विपत्तियाँ कभी भी नहीं आएंगी। तो आइए इसी सुंदर भाव के साथ, संकल्प के साथ कि हर विपत्ति में हम अपनों के साथ खड़े होंगे, चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। ओम शांति। एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, ये सब बहुत कॉमन वर्ड्स हो गए हैं और बच्चे भी आजकल बोलने लगे हैं। एग्ज़ाम के पहले हमें स्ट्रेस होता है, बड़े कहते हैं ऑफिस जाना मतलब एक टेंशन की बात होती है। तो क्या करें ऐसे में? जो लोग बार बार कहते हैं स्ट्रेस और एंग्जाइटी हमारे लिए बहुत कॉमन हो गया है, तो उनके लिए एक छोटा सा बहुत आसान सा नुस्खा मैं शेयर करती हूँ, जिसे कहते हैं फेनल टी। टी के तो सभी शौकीन हैं, चाय तो सब लोग पीना पसंद करते हैं, लेकिन ये चाय हम कुछ अलग तरीके से बनाएंगे जहाँ पे हम सौंफ यूज़ करेंगे। तो इसे बनाना कैसे है? 1 कप आपने पानी लिया और उसमें 2 से 3 चम्मच सौंफ डालिए, उसको इतना उबालिए कि वो पानी 1 कप का थोड़ा सा कम हो जाए। फिर उसमें अगर आपको स्वीटनेस चाहिए, वैसे तो सौंफ मीठा ही होता है, ज़रूरत नहीं होती है कुछ स्वीटनेस डालने की, फिर भी अगर आपको लगता है कि थोड़ा और मीठा चाहिए तो उसमें मिश्री मिला लीजिए और इसको छान कर आप पी लीजिए। इसका कोई टाइम नहीं होता है कि आपको सुबह लेना है, दोपहर को लेना है, शाम को लेना है। जब आपका मन करे तब ये चाय आप बना के पी सकते हैं, सौंफ वाली चाय। और इसको पीते पीते मतलब कुछ दिनों के लिए आप कंटिन्यू पीते रहिए, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, और उसके बाद इसका आप रिज़ल्ट देखिए, बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा।
स्पेशली जो लोग बार बार कंप्लेन करते हैं एंग्जाइटी की, स्ट्रेस की, उनके लिए ये एक तरह से नर्व्स को सूद करता है। तो ये बहुत अच्छी एक चाय है। और आप नॉर्मल चाय के अगर शौकीन है जिसमें दूध और चीनी डाल के आप पीते हैं तो उसको रिप्लेस कर दीजिए इस सौंफ वाली चाय से। ज़रूर आपको 100% आपको हेल्थ में बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, क्या आपके शहर में कोई भी ऐसी दुकान है, शॉपिंग मॉल है, बिग बाज़ार है जहाँ से आप शांति खरीद सकते हो, खुशी खरीद सकते हो, शक्ति खरीद सकते हो, मन की स्थिरता खरीद सकते हो, आनंद खरीद सकते हो? नहीं है ना? आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये चीज़ें बाहरी जगत में प्राप्त नहीं होती। ना ही धन से प्राप्त होती, ना ही वैभव से प्राप्त होती, और ना ही हर प्रकार की जो भी चीज़ें आपके बाहर दिखाई देती हैं उनसे प्राप्त होती। ये तो योग से ही प्राप्त हो सकती हैं, क्योंकि योग हमें अंतर जगत की ओर ले जाता है। योग हमें शांति के, सुख के, आनंद के सागर परमात्मा से जोड़ देता है, और यही हमारी आवश्यकता है, हमारी आत्मा की चाहना है, प्यास है। और जब तक ये प्राप्त नहीं होती तब तक हम बेचैन रहते हैं। कितनी भी चीज़ें संसार की हम इकट्ठी कर लें, लेकिन मन अशांत ही रहता है। तो क्यों ना मित्रों, हम योग के माध्यम से इस सच्ची संपदा का भी अनुभव करें और इन्हें भी संग्रहित करते चलें, ताकि हम भी आनंदित रहें और औरों को भी आनंद प्रदान कर सकें। और यही कारण है कि योग एक जीवन दर्शन में हम आपको सतत योग की गहराई में लिए चल रहे हैं। ओम शांति। हमारे भारत देश की गरिमा तो सारे विश्व भर में है ही। भारत से कई गुरुओं को, सन्यासियों को, विद्वानों को विदेशों में बुलाया जाता है कि हमें आकर के यहाँ योग की शिक्षा दे। भारत का प्राचीन राजयोग जो कहा जाता है, उसमें हम सभी मनुष्य आत्माओं का मिलन अपने परम पिता परमात्मा के साथ जुड़ा रहे, इसी को राजयोग कहा जाता है। बच्चा अपने पिता को याद करता है, माँ को याद करता है, कितने प्यार से याद करता है। वैसे ही माता पिता अपने बच्चों को कितना प्यार से याद करते हैं। भाई बहने, इसी तरह हम अपने को आत्मा समझ के अपने परम प्रिय परम पिता परमात्मा की याद में जब रहते हैं, यही राजयोग है। परम पिता परमात्मा से सभी गुणों का, सभी शक्तियों का हम आनंद लेते हैं। मन की एकाग्रता, बुद्धि की स्थिरता, संस्कारों में परिवर्तन, जीवन शैली, पर्सनालिटी में बहुत ही परिवर्तन आता है। जैसे कि हमारा चेहरा खुशनुमा बन जाता है। हठयोग की प्रक्रियाएं, प्राणायाम बहुत बहुत सफल है, बहुत आवश्यक है। उसमें भी हम रोज कम से कम 15 मिनट या आधा घंटा स्पेंड करें। साथ में 10-15 मिनट हम नित्य राजयोग का अभ्यास करने से हमारा जीवन निखर आता है। जब हमें मन की शांति का अनुभव होता है तो हमारा दिल करता है कि हमारे भाई बहनों को भी हम इसी राह पर ले चले, क्योंकि आज शांति की खोज में तो सारा ही संसार है। आइए इस वर्ष इस योग दिवस के निमित्त हम सभी परमात्मा से कम रोज 5 मिनट योग लगा के रखें, जिससे हमारे शरीर में भी स्वस्थता आती है, शरीर भी स्वस्थ बनता है और हमारा मन भी बहुत ही स्थिर हो जाता है। मित्रों, कहते हैं गिरने से कभी डरो मत, क्योंकि उड़ते वही हैं जो गिरने के डर पर विजय प्राप्त कर लेते हैं।
यदि हम आगे ही नहीं बढ़ेंगे, कुछ प्रयास ही नहीं करेंगे, हिम्मत का कदम ही नहीं बढ़ाएंगे, तो सफलता के शिखर की ओर कैसे बढ़ेंगे। कई बार हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं तो लड़खड़ाते अवश्य हैं, लेकिन लड़खड़ाते हुए भी अनुभवी बनते चलते हैं, ताकि हम लड़खड़ाहट पर विजय प्राप्त करके सफलता की ओर बढ़ पाएँ। तो इसीलिए कभी भी हम असफल होने के डर को मन में न बैठने दें, लेकिन सार्थक प्रयास सतत करते रहें, तो निश्चित रूप से उड़ान भरते हुए आप सफल होंगे, विजयी बनेंगे। और ऐसी ही सुंदर बातें, सुंदर शिक्षाएं, सुंदर मोटिवेशन प्रदान करती हैं ब्रह्मा कुमारी बहनें, और उनकी इन्हीं सुंदर सेवाओं को हम देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। बच्चों को स्कूल की पढ़ाई के साथ नैतिक शिक्षा प्रदान करना भी अति आवश्यक है, क्योंकि छोटेपन में ही बच्चे अपनी कलाओं को विकसित करते हैं, और इसलिए दिल्ली के रोहतास नगर स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर बच्चों के लिए 3 दिवसीय पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी हर्ष मल्होत्रा जी, MLA जितेंद्र जी, इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार जी, SBI मैनेजर अशोक जी, सेवा केंद्र संचालिका बी के बलबीर बहन एवं अन्य महानुभाव भी उपस्थित रहे। इस दौरान उपस्थित मंचासीनों ने सभी बच्चों को अपने अनुभवों से प्रेरित किया, और अंत में संस्था द्वारा मौजूद बच्चों को सर्टिफिकेट भी प्रदान की गई। मित्रों, ईश्वर की सुंदर बात से ही आज की शुरुआत मैंने की थी कि भले ही इम्तहान लेते हैं लेकिन फेल भी नहीं होने देते। कितना सुंदर साथ, कितनी सुंदर शक्ति और कितना संबल वो हमें प्रदान करते हैं। सचमुच जो ऐसे हमारे जीवन के आधार हैं, उनकी ओर हमें कितने प्यार, कितने सम्मान, कितने अपनत्व से देखना चाहिए। हम कितना देखते हैं ये हमें खुद ही देखना है। एक बहुत प्यारी सी बात और किसी ने कही ईश्वर के लिए कि तुम चिंता क्यों करते हो कल की। जिसने आज तक तुम्हें संभाला है वो ईश्वर कल भी तुम्हें संभाल लेगा। उसके पास तुम्हारे कल की भी प्लानिंग है। इसीलिए केवल तुम बहुत ही श्रद्धा से, प्यार से, विश्वास से उसकी ओर देखो। वो तुम्हें कभी भी हारने नहीं देगा, कभी भी गिरने नहीं देगा, और कभी भी तुम्हें विपन्न स्थिति में नहीं रहने देगा। जिसके साथ भगवान हैं उसका जीवन कितना सुख, शांति और आनंद से परिपूर्ण होगा, ये हम स्वयं विचार कर सकते हैं। इसलिए मित्रों, वक्त ज़रूर उनके लिए भी निकालें जो जीवन में हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम हैं, जो हमें जीवन को सार्थक बनाने के लिए एक सुंदर प्रकाश देने वाले हैं। गहराई से इस पर विचार कीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सभी से मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।